दिल में कितनी बार या कितने घंटे के अंदर खाने का हमारे दिल की सेहत से क्या संबंध है? इन दिनों लोग सेहत बनाए रखने के लिए, मोटापा घटाने के लिए खाने को दिन के कुछ घंटों तक, यानी जब खाना खाते हैं उसको कुछ घंटों तक सीमित कर देते हैं, जिसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहा जाता है। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल ये बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग खाने को 4 से 12 घंटे के भीतर सीमित कर देते हैं और बाकी समय कुछ नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं। कई लोग 8 घंटे के अंदर ही खाना खाते हैं और 16 घंटे उपवास रखते हैं। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। और शायद इन 8 घंटों में तो सब कुछ खाएंगे, लेकिन 16 घंटों में कुछ भी नहीं खाते हैं। कई लोगों के बीच सेहत बनाए रखने के लिए ये चलन काफ़ी तेज़ी से इन दिनों पॉपुलर हुआ है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन की एक ताज़ा रिसर्च इस पर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट के तहत 20,000 वयस्कों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि जो लोग 8 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, यानी इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बाकियों से 91% 91% ज़्यादा होता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी या कैंसर है, वो ऐसा अगर करते हैं तो उन्हें दिल की बीमारियों से मौत का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जो लोग 12 से 16 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, उनके मुकाबले 8 घंटे के अंदर खाना खाने लेने वाले लोगों के ज़्यादा जीने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। समयबद्ध खाने से लोगों की आयु बढ़ने का संबंध नहीं देखा गया है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनके रोज 16 घंटे से ज़्यादा समय के अंदर खाने से कैंसर से उनकी मृत्यु का खतरा कम है। इस रिसर्च के बाद कई नए सवाल खड़े होंगे, कई नए खंडन आएंगे, कई नए दावे होंगे, लेकिन ज़रूरी है हम जानें कि दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या ज़रूरी है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग्स डिजीजेज रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राहुल चंदोला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। पहला सवाल डॉक्टर चंदोला यही कि लोग आजकल जमकर डाइट कर रहे हैं, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट डाइट कर रहा है। सेहतमंद रहने के लिए 8 घंटे में ही खाना खाने और बाकी घंटे फास्टिंग की बात करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इस पर सवाल खड़े करती है। इस पर आपको क्या कहना है? कीटो डाइट जो ये है, जो जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, ये आपके सर्केडियन रिदम को जो है फॉलो करते हुए दिन में जितने भी आप जो है टाइम तक जो है बहुत एक्टिव हैं, उतने टाइम में आप खाना खाइए। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर रेस्टिंग या फिर सो रहे हैं, उस टाइम पे आपने जो है एकदम एब्सोल्यूट फास्टिंग करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी डाइट, इसमें जो है जितने टाइम आप खा रहे हैं, 4 आवर्स या 6 आवर्स, उसमें कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो लोग जो है कैलोरीज कुछ भी ले रहे हैं, जो लेना चाहते हैं लेते हैं। एंड दे थिंक दैट मोस्ट ऑफ द डेज टाइम दे आर फास्टिंग, सो दिस इज बेटर, बट इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है जो खा रहे हैं वो, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप क्या ले रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट है हेल्दी हार्ट डाइट लेनी है। हेल्दी हार्ट डाइट जो है वो है लो कैलोरी, गुड प्रोटीन्स, high diet rich in antioxidants, and also diet which is low in saturated fats and trans fats. So ये एक हेल्दी हार्ट डाइट होती है। सो उसको फॉलो करना जरूरी है। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का ज्यादा वैल्यू नहीं है, और यही चीज जो है इस रिसर्च ने भी प्रूव किया है। यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फास्टिंग। जो जो एब्सोल्यूट फास्टिंग हम लोग फॉलो करते हैं, कि अगर जो है आपने हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रखा है या 2 दिन फास्टिंग रखा है, दैट क्लियरली हैज मेनी मोर बेनिफिट्स। बट ड्यूरिंग अ डे, वो जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड, कि आप 24 घंटे में 4 घंटे में जो खाना है खा लीजिए, बाकी टाइम पे नहीं खाएंगे, उसके कोई बेनिफिट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इस स्टडी ने ये प्रूव कर दिया है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ऑफ डेथ is way more in people who are following time restricted diet. तो डॉक्टर चंदोला, आप भी बता रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से या कीटो से उतना ज़्यादा फायदा नहीं है।
सवाल यही है कि दिल सेहतमंद रहे इसके लिए कैसा खाना खाना चाहिए और दिन में कितनी बार खाना चाहिए? हम लोग साउथ ईस्ट एशियंस वैसे भी जो है वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज के लिए, जेनेटिकली मोर प्रोन। और हम लोगों में जो डिजीज होती है वो एटलीस्ट 1 डेकेड पहले होती है। एज अ रिजल्ट, अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में 60 साल या उसके बाद जो है ज्यादातर लोगों को जो है हार्ट की डिजीज होती है, अपने इंडियंस में जो है वो 50 के डेकेड से ही जो है शुरू हो जाती है। ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स और वो सब जो चेंज हुई, इनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हुई हैं। अब लेकिन उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझना कि क्या हेल्दी है, क्या हमें खाना है ना। और किस तरह से जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, इसका जो है बहुत ध्यान रखना है। हर व्यक्ति को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। सो हेल्दी हार्ट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हार्ट डाइट में जो है आपको वो खाना जो कैलोरी रिच ना हो, हाई एनर्जी डाइट्स ना हो, बहुत ज्यादा रोटी चावल आलू ये सब जो है खाने में नहीं होने चाहिए। खाने में जो है आप अगर लेते हैं तो बहुत थोड़ा जो है कैलोरीज, जितना कैलोरीज आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है उतना लें। ज्यादा कोशिश करें कि ये फ्राइड फूड, जो आपके प्रोसेस्ड फूड हैं, ये एकदम अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सैचुरेटेड फूड होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है। जितनी भी ये स्नैक्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है, नमकीन हो गया, भुजिया हो गई, कुकीज हो गई, इन सब में जो है ट्रांस फैट काफी होता है। तो ये सब अवॉइड करना है। अपने खाने में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा रखनी है। आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं। 2 से 3 सर्विंग हर हफ्ते जो है फिश इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आपको जो है रेड मीट अवॉइड करने हैं। मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का जो है अगर शौक है तो उसमें रेड मीट अवॉइड करें। तो जैसे जो है आपका मटन हो गया, बीफ हो गया, इसको अवॉइड करना है। चिकन लिया जा सकता है। फिश इज ऑल्सो गुड फॉर हार्ट, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं उसमें, वो हार्ट के लिए हेल्दी होती हैं।